Should we begin India's Got Talent? Let's go. समय रिहाना समय is genuinely talented. अरे मूर्ख अपनी छवि सुधार स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय does. इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का से दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots? how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में रखना Controversial comedian असम पुलिस असम रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई, everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं. मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग. एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा. अभी भी आंखों में सपने हैं इनके. They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा. Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है, एक आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहां से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए. Nice. कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने. मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने. साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार. Beer biceps, man, showed. The monk who sold my Ferrari. 3 FIR है मेरे पे भाई. तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहेगा. सही बात. कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में. मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था. हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां. भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा. ब्रो, oh my God, man, फरवरी का महीना, fucking hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको. Politicians, celebrities,
सही सुनील बात। पाल, ओ सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। ओ कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार? ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, अच्छा, हाँ। man. I love that guy's music, यार। उसने भी डाला 2 था। मिनट में वो हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी ओ शक्तिमान। भाई शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। सो ट्रू। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। सही बात। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. All right. Nice. पर
उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पा रहा उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, आप वो घटिया आदमी है बियर वाइस। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे भाई, बियर वाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। भाई कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। हाँ, मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। ओह शिट, क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता है यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना, दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank account. So true. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। सही बात। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC। भाई गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने। सही बात। किसी को शक नहीं हुआ। किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? ये नहीं बोलना चाहिए था। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे। वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी। 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. What a crazy guy. Wow. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा.
कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, घूम फिर करके उसको पकड़ रहा है। नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। मुंह बहुत दर्द महंगी हो रहा है। उल्टी पड़ गई उसकी। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत अरे दिल हाँ, से बनाया पूरा था शो ये हटा आप दिया लोग था। देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है, हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। वाओ। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। ले हटाओ। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं ओ, और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। ओ भाई। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। ओ, वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। ओह शिट। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट टैलेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रहती। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। सही बात। वो सही तुम्हें बात। एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब। वो कर रहा था वो, ओ भाई। वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। ओ You भाई। guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything. She couldn't be crying harder.
मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। No need to पर मैंने continue. कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। सही बात। लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें। पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। लो हटाओ। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा। कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई,
बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? Oh. Naam. मेरी जो गांड जली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। Oh भाई. बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। What a fucking comeback to have in that moment, man. 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। I was very jealous, but I was so proud of her also because what a comeback to have in that moment, you know. कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, that was not the moment. The moment was deeper, bigger than that. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दिया। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? Oh, nice. 3 FIR। Oh भाई. That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, काश आगे छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly, and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now Samir Rana has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो flight book करी US की, first class, पैर फैलाए, flight take off हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। Oh shit. Oh भाई.